कि इस मुल्क के अंदर हर धर्म की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है। तवज्जो से, इस मुल्क के अंदर हर धर्म की अक्सरियत कुरान की इज्जत करते हैं। जाकर के पंजाब में देखो, आज भी बहुत सारे पुराने सिख हजरात को कुरान करीम पढ़ना आता है और वो जानते हैं कुरान पढ़ना। अगर आपको इसके बारे में मालूम करना हो तो आप मस्जिद चले जाएं। आपने देखा होगा नमाज मगरिब के बाद, नमाज फजर के बाद या मुख्तलिफ मौकों पर नमाजों के बाद दूसरी कौमों की औरतें भी अपने बच्चों को लेकर के हाजिर होती हैं। बेशक बेशक जी। उनका यकीन है कि अगर मुसलमान कुछ पढ़ करके दम कर देगा तो हमारे बच्चे को शिफा मिलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे, आप लोग थोड़ा तवज्जो फरमाएं, तवज्जो से सुने। जब आप सुनेंगे अच्छे से तब हम सुनाएंगे। अब आप लापरवाही करेंगे तो फिर हमारा दिल कैसे लगेगा सुनाने में। तो हिंदुस्तान की हर कौम की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है। हमारी मस्जिदों के दरवाजों के बाहर न जाने कितनी कौमों की औरतें और कितने धर्म की मानने वाली औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हाजिर होती हैं और वो नमाजियों से कहती हैं कि हमारे बच्चों पर फूंक डाल दीजिए, क्योंकि उसको यकीन है कि मेरे बच्चे पर अगर कोई ईमान वाला कुछ पढ़ करके दम कर देगा तो अल्लाह उस तिलावत की बरकत से मेरे बच्चों को शिफा देगा। इसलिए आप इस ज़हनियत में मत उलझिए कि लोग हमारे कुरान की तौहीन कर रहे हैं, लोग कुरान से नफरत करते हैं। जी नहीं, हर धर्म की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है और करना भी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान को न कल, कुरान में न शक की गुंजाइश कल थी, न आज है, न कभी होगी। और दुनिया में किसी इंसान को यह पावर है ही नहीं कि कुरान का कोई जबर भी मिटा सके, कोई जहर भी मिटा सके। अरे आज की बात करते हैं, आज से सदियों साल पहले बगदाद की धरती पर एक शख्स था, हलाकू खान जिसका नाम था। हलाकू खान ने बगदाद शरीफ की सरजमीन पर ऐलान कर दिया था अपने दौरे हुकूमत में कि जिसके घर में कुरान का नुस्खा है वो खुशी से ला करके हमारे पास जमा कर दे। अगर वो खुशी से ला करके नहीं देता तो हमारे कारिंदे उसके घर में जाएंगे और जिल्लत के साथ उससे कुरान के नुस्खे वसूले जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि लाखों कुरान करीम को इकट्ठा करके उसमें आग लगाई गई। 3 लाख से जायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और बगदाद की दरिया दज्जला पानी के बजाय उसमें खून बह रहा था। कई रोज तक रंगीन होकर के, खून से रंगीन होकर के बहती रही बगदाद की दरिया दज्जला। तो मेरे अजीज, 3 लाख से जायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और लाखों नुस्खों को, कुरान के नुस्खों को इकट्ठा करके उसकी राख उस दरिया में बहा दी गई थी। और उसके बाद हलाकू खान कह रहा था, अब मैं देखता हूं कि कौन बगदाद में कुरान की बात करेगा, अब मैं देखता हूं कि कौन शरीयत की बात करेगा, अब मैं देखता हूं यहां कौन इस्लाम और कुरान की बात करेगा। अभी वो बकवास कर ही रहा था कि उन्हीं शहीदों की लाशों में एक छोटा सा जख्मी बच्चा उठता है और वो उठ करके कुरान करीम की तिलावत करने लगता है और कहता है, हलाकू तू कागजों से तो कुरान मिटा सकता है लेकिन हमारे दिलों से कुरान कैसे मिटाएगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर पढ़ रहा है मुसलमान कुरान, घरों में रखा हुआ है, जुज़दान में। वो तो एहसान है हमारी मां बहनों का जो कुरान की तिलावत करती है।
वरना भाई साहब को तो फुर्सत भी नहीं है। और हमारे जज्बात का आलम यह है कि कुरान पर कभी यहां हमला होता है, कभी वहां। और अभी चंद साल पहले तो लहर आ गई थी कि कहीं कुरान को रूस में जलाया जा रहा है, कहीं फ्रांस में जलाया जा रहा है, कहीं हॉलैंड में जलाया जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुरान को नजर आतिश किया जा रहा था। नजर आतिश करने की वजह यह नहीं थी कि कुरान माज़अल्लाह झूठा है, बल्कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन लोगों के पास कुरान का कोई जवाब था ही नहीं। वो शिकस्त खुर्दा हैं, कुरान का मुकाबला करने की उन ताकतों में हिम्मत नहीं है, इसलिए जन भूल करके वो कुरान के नुस्खों को जला देते हैं। अल्लाह ना करे कि इस तरह की हरकत हमारे हिंदुस्तान में कभी हो, हमारे मुल्क में कभी हो। लेकिन अगर कभी इस तरह की हरकत किसी ने कर भी दी तो आपको खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि आपको जज्बाती नहीं होना है। अक्सर यह होता है कि जब जब कुरान पर हमला हुआ तो ये मुसलमान चले आते हैं, चलिए हजरत साहब धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे, चलिए सड़कों पर उतरेंगे। बात कुरान की है, तहफ्फुज़ कुरान के लिए हम अपनी जान का नजराना पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारे आज के नौजवान का जज्बा होता है। मगर मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं, मेरे अजीजों, कुरान आपकी जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। कुरान जान लेने वाली किताब नहीं है, कुरान बचाने वाली किताब है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अपने उलमा के मशवरे के बगैर, अपने बुजुर्गों के मशवरे के बगैर कभी धरना ना देना, एहतिजाज ना करना, सड़कों पर ना उतरना। इसलिए कि हम देख रहे हैं, हम अपना ही हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, नतीजा यह होता है कि हमारे ही सीनों पर गोलियां दागी जाती हैं और हमारी ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए धरना नहीं देना है अपने उलमा के मशवरे के बगैर। हजरात, अगर कोई कुरान का एक मुखालिफ खड़ा होता है, इसका तोड़ यह है कि अगर एक नुस्खा जलाया जाता है तो उसके बदले में 100 कुरान पढ़ने वाले तैयार कर दीजिए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। लेकिन मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, एक कुरान के लिए जान देने का जज्बा रखने वालों, एक कुरान के तहफ्फुज़ के लिए जान देने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। इसी मजमे में बहुत अच्छा पैगाम, तवज्जो चाहूंगा। बस हमको इसी तरह का खामोशी वाला माहौल चाहिए। नारों हंगामों की हमें जरूरत नहीं है, ना बहुत ज्यादा आपसे दाद की वसूली चाहता हूं। अगर कोई बात अच्छी लगे तो शुक्र इलाही बजा लाने के लिए तस्बीह हो तहलील किया करें, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहा करें। लेकिन मुझे अपनी हौसला अफजाई के लिए आपसे बहुत ज्यादा दाद नहीं चाहिए। हजरात, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि हम कुरान के, आप मुझे बताइए, अगर कुरान को आपकी जान की जरूरत पड़े तो कुरान की तहफ्फुज़ हिफाजत के लिए क्या आप जान दे सकते हैं? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अगर कुरान के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों की जरूरत पड़े तो आप कुरान के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जान दे सकते हैं? दे सकते हैं। यकीनन हमारी कौम का नाबालिग बच्चा भी कहेगा कि तहफ्फुज़ कुरान के लिए जान हाजिर है। अगर कुरान को जानी जरूरत पेश आई तो सबसे पहले तबरेज आलम कादरी की कुरान, तबरेज आलम कादरी की जान तहफ्फुज़ कुरान के लिए हाजिर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसी मजमे में अगर मैं ईमानदारी से पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, कई जगह मैंने हाथ उठवाए और एक जगह तो तकरीबन 2-3 हजार का मजमा होगा। मैंने हाथ उठवाए, इतने कम उठे कि मुझे शर्मिंदगी हुई और मैंने उस दिन से छोड़ दिया। मैं हाथ नहीं उठवाता हूं,
कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता, इस बात पर हाथ नहीं उठवाता। मगर मेरा ख्याल यह है कि मजमे में 30% लोग वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत साहब हमें कुरान पढ़ना आता है, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत साहब हमें बिल्कुल नहीं आता, और 40% वो होंगे कि अगर उनसे कहा जाए कि भाई साहब कुरान आता है तो वो कहेंगे हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। बोलो, यानी जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, दांत निकल करके गिर गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, बाल कालों से सफेद हो गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, लाखों रुपयों की शादी कर ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, करोड़ों की बिल्डिंगें बना ली, प्रॉपर्टी खरीद ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो पूछना चाहता हूं किस बात के मुसलमान हैं आप? क्या सीखा है जिंदगी में हमने? बताइए मुझे आप। अगर 70-80 साल की जिंदगी में हम कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं हम और आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत होती है सुबह ही को उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तशरीफ लाया करते हैं और वो घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है और उस घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। और जिस घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत नहीं होती अज़ाब के फरिश्ते उस घर में आया करते हैं और वो घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है। सुनिए मेरी बात, आज हमने देखा है लाखों लाख रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, संगे मरमर लगे हुए हैं, एक दरवाजे के बजाय एक ही कमरे में 4-4 5-5 दरवाजे लगे हैं, आला क्वालिटी का पत्थर है, आला क्वालिटी के मटेरियल से मकान तैयार किया गया। 2-4 करोड़ का मकान है, 10-5 लाख 50 लाख 1 करोड़ का मकान है और रहने वाले भी बड़े मालवर हैं, बड़े मालदार हैं, बड़े अच्छे कारोबारी हैं, मगर उस घर में सुकून नहीं, सुकून नहीं। कहां से आएगा कुरान, कहां से आएगा सुकून? जब रात के 1-1 2-2 बजे तक घरों में सीरियल देखे जाएंगे, कहां से आएगा सुकून? जब एक ही घर में दूसरे सगे भाई की गीबत और बुराई होगी, कहां से आएगा उस घर में सुकून? जिस घर में आदमी अपनी बहन बेटियों के सामने चड्डी और नेकर पहनकर घूमेगा, कहां से आएगा उस घर में सुकून? आप शिकायत करते हैं मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ वैसा हो रहा है, कभी गौर तो किया आपने कि हम कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? बेटियों के साथ बहनों के साथ मिलकर के 12-12 बजे तक टीवियां देखी जाएंगी। कहां से तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा? कहां से रहमतों का नुज़ूल होगा? कहां से वो घर अपने रहने वालों के लिए सुकून वाला होगा? वल्लाह सुम्मा वल्लाह नहीं हो सकता। हजरत गिरामी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं अगर 70 साल की जिंदगी में आप कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? और हजरात, मुझे इस बात का यकीन है, बड़ा यकीन है कि मजमे में अक्सरियत वो होगी कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है, मगर इस बात का भी 100% यकीन है कि इस मजमे में कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसे सूरे इखलास याद ना हो, कुल हुवल्लाह शरीफ याद ना हो। छोटा सा बच्चा भी होगा तो कुल हुवल्लाह याद होगी, मेरी छोटी सी बेटी भी होगी तो कुल हुवल्लाह ये शरीफ याद होगा, वो सूरे मुबारक याद होगी। क्या है कुरान की सूरे? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा सुन लीजिए, कुल ए हबीब आप कह दो हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद न वो किसी से पैदा
न उससे कोई पैदा। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। कुरान की ये छोटी सी सूरह है, मगर इसकी तिलावत का सवाब तो देखो। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में हजरत अबू हुरैरा भी हैं। अब ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा हैं और मेरे नबी की जात तशरीफ फरमा है। अब एक सहाबी खड़े होते हैं और नबी के सामने पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वाजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये है कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत का सवाब कि अगर सिद्क दिल से हुसूले सवाब की नियत से पढ़ लिया जाए तो जन्नत वाजिब हो जाती है। कहो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हैं, फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा, कुरान का एक हर्फ पढ़ा, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह एक हर्फ पढ़ने में उसके बदले में एक नेकी अता फरमाएगा और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़े तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अरे बोलिए भाई, कहां गए लहराने वाले लोग? कहां चले गए जो अभी बहुत देर पहले लहरा रहे थे? समझ रहे हैं भाई? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, ये देखिए जंग लग चुकी है, ऐसे ही आपके घरों में लोहे के दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, पानी लगा, जंग लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से लोहे को पानी से जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? दिलों का जंग कैसे साफ होगा? दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी को दूर करना चाहते हो, दिलों का मैल खत्म करना चाहते हो, दिलों को रोशन करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करने का मतलब, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि कसरत के साथ मौत को याद करने का मतलब यह है कि जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन पर अमल करो और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया है उनसे बचो। अच्छे अमल ना करना और जबान से मौत मौत करते रहना, शेख साहब फरमाते हैं, ये तो दिल की सख्ती का सबब होता है। तो ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करें और कुरान करीम की तिलावत करें। यह कुरान करीम की तिलावत और कसरत के साथ मौत को याद करना, यह दिलों के जंग को खत्म करता है।
दिलों के मैल को खत्म करता है। क्या बात है। एक जमाना वो था कि लोगों के कपड़े गंदे होते थे, दिल बड़े रोशन और उजले होते थे। आज के इंसान का लिबास तो बड़ा उजला है, मगर दिलों में नफरतें भरी हुई है, दिलों में हसद भरा हुआ है, दिलों में घमंड भरा हुआ है, दिलों में तकब्बुर भरा हुआ है। ए लोगों, लिबास से ज्यादा रूहानियत की पाकीज़गी की तरफ ध्यान दो। दिलों को पाक करने की कोशिश करो, सीनों को पाक करने की कोशिश करो, दिल को कीने से पाक रखो। अदब व एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। और आज हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार तरीके से हजरत का इस्तकबाल। हजरात सभी लोग अपनी अपनी जगह पर इंतहाई अदब और